बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्रभु प्रेमियों को। मैं आज आप लोगों को सफला एकादशी का पूजन विधि करके बताती हूँ कि आप लोग आसानी तरीके से अपने घर में पूजन किस तरह से करते हैं। बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सफला एकादशी का व्रत हम 25 को करें या 26 को करें, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सफला एकादशी का व्रत और पूजन हम 26 दिसंबर को करेंगे। ये एकादशी साल की लास्ट एकादशी है, तो ये एकादशी समस्त एकादशियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमारे समस्त मनोरथ जो है पूर्ण हो जाते हैं। किस तरह से पूजन करी हूँ वो भी मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बेल आइकन को प्रेस को टच करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इस तरह से हम गणेश भगवान को जो है आसन दे के बिठाएंगे। बिठाने के बाद उनको स्नान करवाएंगे। करवाने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान का आपके पास फोटो है, चाहे शालिग्राम का है, तो आप उनकी भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप कुछ आसन लगाने की, चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर मंदिर के बाहर कर रहे हैं तो आप इस तरह से चौकी लगा लीजिएगा। आप चाहें तो पंचामृत का स्नान करवा सकते हैं। ठंडी का मौसम है इसलिए मैं थोड़ी सा गंगा जल डाल के जो है अपने भगवान को स्नान करवाई हूँ। करवाने के बाद जो ये देखिए मैं पीला चंदन लगाती हूँ। पीला चंदन बहुत ही ज़रूरी रहता है। एकादशी के व्रत के दिन हम विष्णु भगवान को जो है पीला चंदन लगाते हैं। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को भी जनेऊ अर्पण करिए और विष्णु भगवान को करिए। मैं इधर दीपक जो है प्रज्वलित कर देती हूँ। आपके पास चाहे अगर घी का है तो आप घी का प्रज्वलित करिए, तिल के तेल का है तो आप उसको भी कर सकते हैं। इत्र सहित मैं गणेश भगवान को जो है वस्त्र रूपी कलावा पहनाती हूँ या चढ़ाती हूँ। आप अगर वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। जो कोई भी व्रत रखता है एकादशी का व्रत, तो उसको कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर हम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। रात्र में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई अनर्गल काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम अपने व्रत का जो है पालन करना चाहिए। जब हम व्रत रखते हैं तो उनकी जो कथा पढ़ते हैं, किताब होती है, उसका भी हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। दीप जो प्रज्वलित करते हैं तो चाहे आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, चाहे आप घी के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। इस तरह से आप जो है दीपक भी हमारा एक जो है लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम जो है थोड़ी सा सिंदूर लगा के उनका तिलक करते हैं दीपक का, दीपक प्रज्वलित करते समय। इस तरह से हम एक कलश रख लेंगे। कलश में हम तुलसी दल डालेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए गणेश भगवान को भोग और जल जो है अलग से रखना चाहिए कभी भी है, क्योंकि हम जब श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं और गणेश भगवान को तुलसी दल नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत को जो नियमानुसार पालन करता है एकादशी का व्रत, ये सभी व्रतों में बहुत ही महान व्रत होता है। वैसे तो सभी व्रत होते हैं लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यकारी और बहुत ही फलदायी होता है। गणेश भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, थोड़ी सा आप चावल गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। चावल आप कभी भी चढ़ाते हैं तो थोड़ी सा पानी से भिगा के चढ़ाना चाहिए। हम विष्णु भगवान को तिल चढ़ाएंगे। काला तिल जो है विष्णु भगवान को चढ़ता है, चावल नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी के दिन। इस तरह से मैं अपने घर के मंदिर को सजाने के लिए छोटी सी एक रंगोली बनाई हूँ। रंगोली मुझे बनाने नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सा अच्छी दिखने लगे। गणेश भगवान को मैं भोग चढ़ाई हूँ। ऋतु के अनुसार आप जो भी फल आपके पास अवेलेबल है आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। मीठा जो है आपके पास अगर कुछ है तो उसको भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है, गुड़ है, गुड़ बेहद ही गणेश भगवान को गुड़ बेहद ही प्रिय है। विष्णु भगवान को भी चढ़ा सकते हैं आप। मैं आप लोगों को बताती हूँ पारण का समय। तो 27 दिसंबर को 6:47 पर सूर्योदय के समय से आप जो है पारण कर सकते हैं। 8:55 तक आपका पारण का शुभ मुहूर्त है। आप जो है सुबह सूर्योदय के समय उठिए, स्नान वगैरह करिए। करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल, तुलसी मैया में जल दीजिए, पूजन अर्चन करिए। इसके बाद आप पारण करते समय पहले जो है एक छोटा सा तुलसी का पत्ता अपने मुंह में डाल के पारण कर लीजिए। इसके बाद ही आप जो है भोजन कर सकते हैं बड़े आराम से। पूजा में जब आप संकल्प लेते हैं तो प्रभु से प्रियाकांत से आप नम्र निवेदन विनती करिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखती हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करिए। और जो है अगर इस पूजा में हमारी तरफ से कोई भी भूल चूक हुई होगी, कोई भी गलती हुई होगी तो उसको हम
आपसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, हमारी गलतियों को सुधार करिएगा, क्षमा करिएगा। जाने अनजाने में गलती हुई होगी तो इस तरह से आप पूजा करते समय जो है प्रियाकांत से, अपने प्रभु से, श्री हरि विष्णु भगवान से क्षमा याचना मांग सकते हैं। किताब को अब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तब हम जो है आरती करेंगे। आप एक आसन लगा के बैठ जाइएगा, बैठने के बाद जो है आप पूरी कहानी पढ़िएगा। किताब इसमें पढ़ी जाती है। आप एक एकादशी व्रत की जो है किताब ले सकते हैं। इस तरह से हाथ में एक पुष्प ले लीजिए, थोड़ी सा जल लेके आप संकल्प करिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखी हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा। जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी शक्ति थी, मैं आपको जो है पूजन अर्चन करी हूँ। अब मैं आपकी कहानी पढ़ूंगी, आरती करूंगी और पूर्ण रूप से मैं आपका व्रत रखूंगी, मेरे व्रत को जो है पूर्ण करिएगा। इस तरह से आप जो है पूरी कथा को पढ़ सकते हैं। कथा समाप्त होने के बाद आप जो है आरती करिए। या तो आप घी का दीपक का प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है कपूर की भी आरती कर सकते हैं। कपूर से भी आरती की जाती है। श्री हरि विष्णु भगवान की आप आरती पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, उनके मंत्रों को जाप करिए। और नहीं तो आप गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी आरती कर सकते हैं। कान्हा जी की आरती बहुत ही अच्छी रहती है करने के लिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आपकी आरती खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, घंटी बजाइए। इसके बाद जो है जो दक्षिणा है वो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं और जो प्रसाद है वो अपने परिवार में बांट के जो है आप खा सकते हैं। पारण के दिन आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, यथाशक्ति आप उसको दक्षिणा दे सकते हैं, तब आप भोजन करिए। इस तरह से आपका व्रत जो है पूर्ण रूप से पूर्ण माना जाएगा। तो राधे राधे, मिलते हैं।